नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। आज अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर देखिए तो वहाँ पे हमें कुछ वीकनेस, कुछ लॉसेस नज़र आ रहे हैं। नो डाउट कि यूएस मार्केट्स, यूएस स्टॉक्स हायर लेवल्स पे क्लोज हुए थे शुक्रवार के दिन, लेकिन अभी यूएस स्टॉक फ्यूचर्स निगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ एशियन मार्केट्स में भी मिक्स सेंटिमेंट्स है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्लोज निगेटिव के हैं। और साथ ही साथ ग्लोबल मैक्रोज भी हमारे सपोर्ट में नहीं है। ग्लोबल मैक्रोज में अगर आप देखें तो जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है यूएस का, वो 4.07 आ चुका है फ्रॉम 3.93। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो शुक्रवार के यूएस में जो जॉब के डेटा निकल के आते हैं, वो जॉब डेटा एक्सपेक्टेशन से काफ़ी मजबूत थे और इसी वजह से 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर आ चुका है। डॉलर इंडेक्स में रैली देखने मिली है, वो 104.2 के करीब आ चुका है। और साथ ही साथ अगर हम क्रूड की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी नरमी हमें दिख रही है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मैक्रोज इंडियन मार्केट्स के या इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अनफेवरेबल है। हमारे मार्केट्स के सेटअप की अगर बात करें तो काफ़ी सिंपल है। 21,700 के नीचे हमें निफ्टी में और भी वीकनेस देखने मिल सकता है, लेकिन 21,700 के नीचे का सस्टेनेंस होना ज़रूरी है। यानी उसके नीचे अगर सस्टेन हुआ तो फिर हम धीरे धीरे 21,500 तक आ सकते हैं। ऑन द हायर साइड अगर 21,950, 960 या 22,050 के लेवल्स दिखते हैं तो उन लेवल्स के करीब पोजीशंस को कम करना फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि सेंटीमेंट काफ़ी मिक्स्ड है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट टेकिंग या एग्जिट ऑफ लॉन्ग पोजीशंस दिख रहा है। 45,900 के नीचे बैंक निफ्टी एक बार 45,600 से लेकर 45,500 के भी लेवल्स दिखा सकता है। हायर लेवल्स पे 46,000 के ऊपर ही हमें कुछ तेज़ी दिखाई देगी और वापस से 46,300 से लेकर 700 के या 600 के लेवल्स रेजिस्टेंस के बनेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है। हमें लगता है कि मार्केट में अगर कोई भी उछाल या कोई भी गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ पे पोजीशंस को कम करें। 21,950, 960 के ये लेवल्स है, इन लेवल्स के करीब पोजीशंस को कम करें। 21,700 के नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन होता होगा तब भी आप कुछ पोजीशंस को कम करके चल सकते हैं। और बाइंग अगर खरीदारी करनी है तो बड़े सपोर्ट्स के करीब खरीदें, जैसे कि 21,500 के करीब हम कुछ देख सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई हम सेक्टर की बात करना चाहेंगे तो हमें लगता है कि मेटल स्टॉक्स में एक परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। कई सारे मेटल स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट हाइस के ऊपर है अलॉन्ग विथ ऑयल एंड गैस कंपनीज, तो हमें इन दो सेक्टर्स पे ध्यान रखना है और ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट पे फोकस करके चले। आई थिंक वो फायदेमंद स्ट्रैटेजी रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।